एक बहुत अच्छा पुस्तक, ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स है ब्रॉनी वेयर, जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स को ट्रीट करती थी और प्राइवेसी में वे पेशेंट्स के पास कुछ फॉर्म राइट अप करवाती थी। क्रिटिकल इल पेशेंट से मतलब थोड़े दिन में मरने वाले थे, उनको भी पता था, रिलेटिव्स को भी पता था, पैरामेडिकल टीम जो केयर करती थी उनको भी पता था। दिस नर्स टेकिंग केयर ऑफ सच पेशेंट्स, शी वुड आस्क दिस पेशेंट्स, what do you cherish in your life at this moment when you are dying, and what do you regret? The range of respondents varied from an ordinary carpenter to a professional, high profile executive, from an owner of a family business, or even CEOs of MNCs. 1000 से ज्यादा लोगों ने ये रिस्पॉन्ड दिया था। She started a blog. It became famous. It became very famous, and she was advised to write a book. She wrote a book जो न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर रही 64 वीक्स तक, which is a world record. The title of the book is The 5 Regrets of the Dying. मरने वाले के ये 5 अफसोस। ये बेस्ट सेलर रही बुक, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सबसे पहला रिग्रेट क्या था। Again I repeat, from a carpenter to a CEO, from a high profile executive to a business owner, to an MNC CEO, ये सब के रिस्पॉन्स में एक कॉमन था। The first regret of life they had was, why on earth did I work so much? मैंने गधे की तरह इतना काम क्यों किया? You read this book, it's a bestseller on New York Times. The second regret was, I should have spent more time with my family members and people whom I loved and who loved me. I should have spent quality time and quantity time with them. तीसरा regret था, I should have lived a life of my choice, not the life that people expected me to live. बहुत अच्छी बातें लिखी हैं जीवन के लिए, अनुभव से लिखी हैं, मरने वालों के दिमाग में से आई हुई ये बातें और अनुभवी बातें हैं। दूसरी 2 मैं आपको नहीं बताता हूं ताकि आप ये पुस्तक पढ़े। अध्याय रखना पड़ता है ना, थोड़ा सस्पेंस रखना पड़ता है। जैसे भाविन कहां पे, जैसे भाविन ने थोड़ा सस्पेंस रखा था, मैंने भी उनको पूछा कि यार प्रोग्राम क्या है। मैं बोल रहा हूं जब प्रोग्राम में ये सस्पेंस था तो मैंने भी टॉक में ये सजेस्ट किया एक बुक, तो बुक में से 5 में से सिर्फ 3 बात बताई है, 2 सस्पेंस रखी है। तो उससे मुझे याद आ गया कि भाविन ने भी ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सस्पेंस रखा था। मैंने भी उनको पूछा, यार आई एम अ परफॉर्मर, मतलब आई एम सपोज टू बी टॉकिंग एट योर इवेंट एंड यू हैव इनवाइटेड मी फॉर अ टॉक, व्हाट एग्जैक्टली आई एम सपोज टू बी डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द होल प्रोग्राम। तो बोले कि नहीं स्वामी जी ये तो एक सस्पेंस है, आप भी हैं, कोई और भी हैं, कुछ और भी कुछ करना है। मैंने बोला ठीक है। तो सी ऑलवेज समटाइम्स दिस सस्पेंस इज हैप्पीनेस। जैसे हम लोग इकट्ठे हो गए, स्पिरिचुअलिटी का लाभ भी मिला, एसेंस ऑफ लाइफ की स्टोरीज भी मिली, म्यूजिक भी मिलेगा और खाना भी देगा। हाँ वो भाविन बराबर है ना। जस्ट सम लाइटर मोमेंट्स अपार्ट, व्हाट आई मीन टू से, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ लाइफ। और एक रहस्य की बात आपको बतानी है। आप सब बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बड़े अच्छे बिजनेस ओनर्स हैं, you know management in and out, administration in and out, you generate wealth, you all people, you generate employment, you are in the midst of society, you are all sitting here well placed in the society, well connected in the society. तो जो टॉप मैनेजमेंट गुरुज हैं, टॉप सोशल रिलेशनशिप्स गुरुज हैं पृथ्वी पे, टॉप हेल्थ गुरुज हैं पृथ्वी पे, ये तीनों की बात मैं कर रहा हूं। मैनेजमेंट गुरुज, सोशल रिलेशनशिप गुरुज एंड हेल्थ गुरुज, ये तीनों कहीं एक अच्छी बात पिछले 10 साल से बता रहे हैं। और वो एक अच्छी बात ये है, फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यू मे
read Stephen Covey, Og Mandino, Ken Blanchard, Anthony Smith, शिव खेरा, ये बड़े मैनेजमेंट गुरुज को आप पढ़ेंगे तो उनके सामने सेमिनार में बैठे हुए टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको ये बात ये सिखाते हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम वो नहीं सिखाना है, वैसे भी वे लोग अच्छा करते हैं, तो ये लोग सिखाते क्या होंगे? जिम कॉलिंस हैं, he is the highest paid management guru upon this earth. He charges not more, just $60,000 for 1 hour of talking. Bhavin, if you want to call him next time. ये उनके चार्ज मैंने आपको बता दिए। हम तो कोई चार्ज नहीं लेते, हम तो मुफ्त में बोलते हैं। I have not charged a single penny from him. It's my selfless service to society and it's my hobby to share good thoughts and better living to the people. I've been talking since 26 years on national, international platforms, seminars and conferences. I don't charge a single penny for my talks. ये मेरी एक प्रेम से एक सेवा है। लेकिन ये लोग टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को ये वर्क लाइफ बैलेंस सिखाते हैं, फैमिली वैल्यूज सिखाते हैं, और एक अच्छी बात जो मैंने रहस्य की बात आपको बताई, वो एक अच्छी बात ये सिखाते हैं जो स्टीफन कॉवी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा, उसमें अंतिम चैप्टर में वे बताते हैं कि आई मेट 3000 सक्सेसफुल पीपल अपॉन दिस अर्थ। उसके बाद मैंने ये पुस्तक लिखा है that this 3000 people were not just successful as businessmen, they were successful in all walks of life, playing all roles successfully, as a husband, as a wife, as a brother, as a sister, as a son, as a daughter, as a neighbor, as a relative, as a friend. उनमें ये 8 आदतें कॉमन थी, and the 7 habits were common in them. उनमें ये बात बताते हैं 7th chapter में that this 3000 successful people used to connect with their creator God through prayers every day. ये स्टीफन कॉवी ने रिसर्च करके बताया कि this top 3000 people that I met across continents, across caste, creed, color, religion, across businesses, और ये लोग वही सिखाते हैं, connect with your creator through prayers. भगवान में आपको श्रद्धा होगी, भगवान की प्रार्थना नाम स्मरण आप करते होंगे, आपको बहुत लाभ होगा जीवन में। ये सिर्फ हम संत हैं इसलिए बताते नहीं है। More than 50,000 research papers have been published in national, international seminars by man of science, not just by man of religion and philosophy, by man of science, where they have proved scientifically, experimentally, clinically that your connection with your superior power God through prayers or chanting the holy name, it gives you physical, mental, emotional balance and satisfaction, which is the need of the hour. Hai na?